मैं बिहार सरकार में अच्छे पद पर रहा हूँ, उससे इस्तीफा दे करके मास्टरी में आया हूँ। इस क्षेत्र में ईमानदार नेतृत्व का बड़ा अभाव रहा है। यह सवाल है कि शिक्षकों को काम चाहिए। ये जिन लोगों ने कुछ काम नहीं किया 18 साल से, शिक्षकों को पूरी तरह से निराश किया, तमाम अस्थायी पदों को डाइंग कैडर करवा दिया। आज तक ना वेतनमान मिला, ना पेंशन की सुविधा है, ना प्रोन्नति की सुविधा है, ना राजकर्मी का दर्जा मिला, ना पंचायती राज से उनको आज तक अलग किया गया, ना ग्रेच्युटी का लाभ है। तो शिक्षक के हित में उन्होंने कुछ किया नहीं। नमस्कार, मैच बॉक्स देखत तानी रहुआ और तस्वीर जौन दिख रहल बा, तस्वीर में जे दिख रहल बा उहाँ के हैं डॉक्टर रणजीत कुमार जी के प्रोफेसर बानी जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में राजनीति विज्ञान विभाग के, और यहाँ के सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी बानी। यहाँ के जयप्रकाश विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के सचिव हैं, साथ ही जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के संरक्षक भी हैं। अब चूंकि 22 तारीख के मतदान होके वाला बा सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में, तो यहाँ के अपना मतदाता बंधुओं से का कहतनी आई सुनल जाओ। 22 तारीख को चुनाव होने वाला है, क्या तैयारी है सर और किस तरह का जन समर्थन आपको मिल रहा है? पूरी 5 जिला में मैं अकेला प्रत्याशी हूँ जो 5 जिला के प्रत्येक विद्यालय के शिक्षकों से रूबरू हुआ हूँ। वहाँ तक मैंने अपनी बातें पहुँचाई हैं और शिक्षकों के मुद्दे पर विगत कई वर्षों से उनकी जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे नियोजित शिक्षक की समस्या हो, चाहे वित्तरहित शिक्षकों की समस्या हो, या मदरसा वालों की हो, या संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों की समस्या हो, उनके तमाम मुद्दों पर मैंने लगातार पत्राचार के माध्यम से सरकार के संज्ञान में उनकी तमाम समस्याओं को लाने का काम किया है। उनके तमाम हितों के लिए, उनकी समस्याओं के निदान हेतु मैं लगातार संघर्षरत रहा हूं और 5 जिला के शिक्षक मेरे क्रियाकलाप से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, मेरे कार्यों से पूरी तरह से मुतमईन हैं और 5 जिला के शिक्षक मेरे पक्ष में एक तरफा हैं, चाहे वो वित्तरहित शिक्षक हो, चाहे नियोजित शिक्षक हो, पूरी तरह से गोलबंद हैं। सर, जितने भी प्रत्याशी हैं सभी लोग दावे कर रहे हैं कि शिक्षक हमारे साथ है, सभी लोग कह रहे हैं कि हमने शिक्षकों के लिए आवाज़ उठाई है, उनके हक में काम किया है। सर, आपको शिक्षक कैसे क्यों समर्थन करेंगे सर? मैं अकेला प्रत्याशी हूं जो शिक्षकों के मुद्दे पे विगत कई वर्षों से संघर्ष कर रहा हूं। मेरे अलावे एक भी प्रत्याशी नहीं है जिसने शिक्षकों के मुद्दे पे चंद पंक्ति भी कहीं लिखा पढ़ा हो। दूसरी बात है कि जो निवर्तमान विधान पार्षद हैं वो अपनी पारी खेल चुके हैं, 80-85 साल उम्र हो गई, अब उनमें संघर्ष करने का जोश जज्बा जुनून बचा नहीं है। एक और प्रत्याशी जो एनडीए के हैं, आपको पता ही होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने भरे सदन में सरेआम कहा कि मुझे शिक्षकों का वोट नहीं चाहिए। इसलिए वित्तरहित शिक्षक, नियोजित शिक्षक या और जितने भी शिक्षक संवर्ग हैं वो सत्ताधारी दल के उम्मीदवार और सत्ताधारी दल के एजेंट से पूरी तरह से नाराज एवं आक्रोशित हैं और उनका रुझान पूरी तरह से मेरे पक्ष में है। इसलिए शिक्षक पूरी तरह से मेरे पक्ष में गोलबंद हैं और एक तरफा जीत होगी मेरी। अगर आप जीत जाते हैं तो पहला कदम क्या होगा? जीतने के बाद जितनी समस्याएं मैं उठाता रहा हूं, हमारा एजेंडा तो पहले से क्लियर है। मैं शिक्षक हितों के लिए लगातार संघर्षरत रहा हूं और मैं लगातार संघर्षरत रहा हूं शिक्षकों की समस्याओं के निदान के लिए। तो जितनी भी समस्याओं को मैंने पत्राचार के माध्यम से पहले उठाया है, उन समस्याओं पर मैं लगातार काम करूंगा, सरकार के संज्ञान में लाने का काम करूंगा और जहां जरूरत पड़ेगी शिक्षकों का सहयोग लेकर के उनके मुद्दों को सुलझाने के लिए संघर्ष करूंगा। सर, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में पार्टियों का बड़ा बोलबाला रहता है, ऐसे में आप किस पार्टी से आपको समर्थन मिलेगा? शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी का कोई बोलबाला नहीं रहता है। इसमें कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता है, प्रत्याशी का नाम होता है और उसके सामने में वरीयता देना होता है। सर, कई लोग महागठबंधन के नाम पर भी वोट मांग रहे हैं कि वो समर्थित। ये सब हताश निराश लोग हैं जिन्होंने शिक्षकों के लिए कुछ किया नहीं। 18 साल तक शिक्षकों की नुमाइंदगी की क्षेत्र में और शिक्षकों की तमाम समस्याएं जस की तस है, एक भी समस्या का समाधान आज तक उनके माध्यम से नहीं हुआ। इसलिए हताश निराश लोग दल का सहारा ले रहे हैं, फर्जी आरोप लगाते रहते हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये सब उनकी हताशा, निराशा और मानसिक संतुलन खो देने का प्रमाण है। सर, आप किस पार्टी को समर्थन करेंगे अगर आप जीतते हैं चुनाव? मैं जानबूझ करके निर्दलीय हूँ। मैं किसी पार्टी के समर्थन करने का मेरा कोई इरादा नहीं है।
मुझे सभी तमाम जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं उससे ऑफर था कि हमारी पार्टी का आप सहयोग लीजिए। मैं जानबूझ करके निर्दलीय हूं, इसलिए निर्दलीय हूं कि चूँकि पॉलिटिकल पार्टी का अपना डिसिप्लिन होता है और यदि बिहार के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में शिक्षा और शिक्षक नहीं है, ऐसी परिस्थिति में मैंने जानबूझ करके शिक्षकों की स्वतंत्र आवाज़ के रूप में काम करने का निर्णय लिया है और पूरे बिहार के शिक्षकों को मैं एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहता हूं ताकि एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म बने शिक्षकों का जो जब चाहे सरकार उसकी मांगों को नज़रअंदाज नहीं कर सके। कई लोगों का आरोप है कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए कुछ नहीं करेंगे। विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए कुछ नहीं करेंगे। तमाम शिक्षकों की समस्याओं को मैं उठाऊंगा, चाहे वो विश्वविद्यालय के शिक्षक हों, चाहे हाई स्कूल के शिक्षक हों। ये दुष्प्रचार होता है कि वो कॉलेज के शिक्षक हैं, ये हाई स्कूल के शिक्षक हैं। ये सवाल है कि शिक्षकों को काम चाहिए। ये जिन लोगों ने कुछ काम नहीं किया 18 साल से, शिक्षकों को पूरी तरह से निराश किया, तमाम अस्थायी पदों को डाइंग कैडर करवा दिया। आज तक ना वेतनमान मिला, ना पेंशन की सुविधा है, ना प्रोन्नति की सुविधा है, ना राजकर्मी का दर्जा मिला, ना पंचायती राज से उनको आज तक अलग किया गया, ना ग्रेच्युटी का लाभ है। तो शिक्षक के हित में उन्होंने कुछ किया नहीं, तो तमाम तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं। चूँकि मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है, बेदाग छवि का ईमानदार आदमी हूँ, लड़ने भिड़ने वाला आदमी हूँ, संघर्ष के लिए समर्पित आदमी हूँ, इसलिए विपक्षियों में पूरी तरह से बेचैनी छाई हुई है। किस आप पर आरोप लग रहा है कि आप विश्वविद्यालय से आए हैं और ये हाई स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके लिए आप कुछ करेंगे? हाई स्कूल के भी अधिकांश शिक्षक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बनना चाहते हैं। तमाम लोग इसमें भी नेट हैं, पीएचडी हैं। शिक्षक कहीं का भी हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैंने पिछले कई वर्षों से मूल रूप से हाई स्कूल के नियोजित शिक्षकों और विद्रोही शिक्षकों, मदरसा एवं संस्कृत के शिक्षकों के लिए बहुत काम किया हूं। लगातार उनके मुद्दों को मैं उठाता रहा हूं और आगे भी उनके मुद्दों के लिए मैं पूरी ईमानदारी के साथ, तत्परता के साथ संघर्ष करता रहूँगा। आखिर वजह क्या है सर? शिक्षकों की स्थिति में सुधार नहीं होता है, तमाम प्रयास के दावे किए जाते हैं। इस क्षेत्र में ईमानदार नेतृत्व का बड़ा अभाव रहा है। यदि जुझारू और ईमानदार नेतृत्व होता तो आज शिक्षकों की ये दुर्दशा नहीं होती। ये शिक्षकों के वोट के दम पे जीत के जाते हैं और फिर वहाँ सत्ता के साए में सुविधा की सियासत करते हैं। तो इसी वजह के चलते शिक्षकों की आज दुर्दशा है, उनकी तमाम समस्याएं हैं और शिक्षक पूरी तरह से आक्रोशित हैं और वो आपके वोट में तब्दील होगा, वो वोट में दिखाई पड़ेगा आपको। क्या ये माना जाए कि आपके आने से शिक्षकों की दशा और दुर्दशा में परिवर्तन होगा? बिल्कुल सुधार होगा। मैं पूरी तरह से ईमानदारी के साथ आया हूँ, इस क्षेत्र में जज्बे के साथ आया हूँ। कोई हमारा हिडन एजेंडा नहीं है कि कुछ बन जाएंगे तो कुछ कमा लेंगे। मैं बिहार सरकार में अच्छे पद पर रहा हूँ, उससे इस्तीफा दे करके मास्टरी में आया हूँ। सिद्धांत वाला आदमी हूँ और शिक्षक हित के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। उनकी तमाम समस्याओं के लिए मैं सड़क से सदन तक पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी संजीदगी के साथ संघर्ष करूँगा और शिक्षक इस बात को समझते हैं। आज अब अंतिम समय है, ऐसे में शिक्षकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आह्वान करेंगे सर? मैं शिक्षकों से लगातार निवेदन करता रहा हूं कि शिक्षक जो हैं वो राष्ट्र निर्माता हैं, वो बच्चों के भविष्य को संवारने वाले हैं। इसलिए वो सामाजिक पहचान और राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके अपने हक हकूक़ के लिए, अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर के परिवर्तन के लिए आगे आएँ। उनकी समस्याओं का निदान होगा। मैं पूरी तरह से सक्षम और ईमानदार नेतृत्व देने के लिए तैयार हूँ। अगर शिक्षक आपको विधान परिषद में भेजते हैं तो पहला एजेंडा आपका क्या होगा? एजेंडा पहले से तय है, पहला दूसरा नहीं होगा। उनकी तमाम जो समस्याएं हैं मेरे जहन में, हमको समझाना नहीं पड़ेगा। इस मुद्दे पर मैं बरसों से काम कर रहा हूं, इसलिए जितनी भी समस्याएं हैं वो सारे हमारी प्राथमिकता सूची में ऊपर है। चाहे वो नियोजित शिक्षकों की हो, चाहे विद्रोही शिक्षकों की हो, तमाम मुद्दों पर मैं काम करूंगा। सर, जीत के प्रति कितना आश्वस्त? 110%। ये आप शिक्षक से भी पता कर सकते हैं। पांचों जिला के शिक्षक एक तरफा रुझान मेरे पक्ष में रखते हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे मदरसा वाले हो, चाहे विद्रोही शिक्षक हो या संस्कृत वाले हो। तमाम लोगों का विश्वास मैंने जीता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी विपक्षियों का जमानत जब्त होगा। यहाँ के कहनाम बा कि यहाँ के आजीवन शिक्षक खातिर काम कैले बानी, तो शिक्षक काहे ना हमारे साथ दिए। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 22 तारीख के मतदान होके वाला बा और यहाँ के प्रत्याशी बानी डॉक्टर रणजीत कुमार जी, जौन की प्रोफेसर बानी राजनीति विज्ञान विभाग जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में। वीडियो देखनी, वीडियो कैसन लागल कमेंट करके ज़रूर बताई। मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो कर ली। वीडियो देखला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।